आज पाकिस्तान को उसी जमहूरियत की जरूरत है जिससे इस मुल्क की पैदाइश हुई, ये मुल्क वजूद में आया। या पिछले 70 साल में जो किए गए, 58 में किया गया, 69 में किया गया, 77 में किया गया और 99 में किया गया। पाकिस्तान इन तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान के साथ वादा है और जो वादा आज कायद मोहतरम ने हमसे लिया है, अगर वो वादा इफा ना हुआ या हमने वो वादा इफा ना किया तो ये पाकिस्तान के साथ जो है बेवफाई होगी। और खुसूसन यहाँ पे जो MNAs और MPAs और सेनेटर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने आइन की सरबुलंदी और सरफराजी का हल्फ लिया हुआ है, वो अपने हल्फ से बेवफाई और गद्दारी करेंगे। पाकिस्तान किसी फौज कशी या किसी मुसल्लह जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में नहीं आया था। पाकिस्तान एक जमहूरी स्ट्रगल और एक शख्स का जो कामिल यकीन था कायद आज़म का, उस जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया। और जमहूरियत पाकिस्तान की असास है। आज पाकिस्तान को उसी जमहूरियत की जरूरत है जिससे इस मुल्क की पैदाइश हुई, ये मुल्क वजूद में आया। आज पाकिस्तान के आवाम को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रही। हमारा 5 साला दौरे हुकूमत 70 साल की तारीख में पाकिस्तान में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी इस 5 साला दौरे हुकूमत में हुई। आप जितने केस उठा के देख लें, नैब ने और दूसरे अदारों ने हमारे खिलाफ बनाए हैं, उनमें कोई केस जो है वो हमारे हुकूमत में रहने के साथ, वाबस्तगी के साथ मुंसलिक नहीं है। जिस तरह मियां साहब फरमा रहे थे कि अकामे के ऊपर निकाले गए, और इसी तरह बाकी भी कोई असासों पे शहबाज शरीफ आज से 2-3 रोज कबल जो है वो असासों के केस पे चले गए, गिरफ्तार हो गए। ये सिलसिला जो है, अगर आपने पाकिस्तान के करप्ट तरीन अफराद को जो है इकट्ठा पकड़ना है तो किसी भी आजकल काबीना के इजलास पे नैब छापा मार ले, सारे पाकिस्तान के करप्ट तरीन अफराद आपको एक जगह वजीर आजम समेत मिल जाएंगे। लेकिन नैब एक छत के नीचे, मेरी बहन जो है तायरा कह रही है, एक छत के नीचे, एक कमरे के अंदर आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर जो है आप एक कमरे में आपको पाए जाएंगे। आपको काबीना के मेंबरों की डाके जो है डाका जनी नजर नहीं आती। आपको अरबों और करोड़ों रुपए की जायदादें जो है लंदन में और दूसरे ममालिक में नजर नहीं आती। और जिस तरह कायद मोहतरम ने कहा, फॉरेन फंडिंग का जो फ्रॉड केस है, सबसे बड़ा जो डाका है जिसमें डायरेक्टली हमारा वजीर आजम मुलव्वस है, वो किसी को नजर नहीं आता। आज 6 साल से, वो 7 साल से स्टे में है। BRT, विलियम टी सुनामी, ये सारे जो डाके हैं उनको नजर नहीं आ रहे। और ये सारी लायबिलिटी जो है, ये हुकूमत जो लायबिलिटी बन गई है, ये पाकिस्तान की कौमी लायबिलिटी भी बन गई है। लेकिन कायद मोहतरम ने सही कहा, जिन्होंने इनको स्पॉन्सर किया, जो लेके आए, उनकी सबसे बड़ी ये लायबिलिटी है। वो तो तब्दीली लेके आए थे, वो तो एक नया हाइब्रिड मॉडल लेके आए थे जिससे पाकिस्तान को हमारे जैसे लोगों से निजात मिलनी थी। वो पाकिस्तान से, हमारे जैसे लोगों से क्या निजात मिलती? आज पाकिस्तान की अवाम ग्वादर से लेके गिलगित तक नवाज शरीफ को याद कर रही है, उसके दौरे हुकूमत को याद कर रही है।
1800 किलोमीटर लंबी सड़कें याद कर रही है, 11,000 मेगावाट बिजली को याद कर रही है, दहशतगर्दी के खात्मे को याद कर रही है, गैस सप्लाई की बहाली को याद कर रही है। क्या दिया है इन लोगों ने? इस हाइब्रिड मॉडल ने क्या दिया है पाकिस्तान को पिछले 2 साल में? गुर्बत, महंगाई, लाकानूनियत। पाकिस्तान बिल्कुल कादे मोहतरम ने सही फरमाया कि एक 20, 25, 30 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला इंसान जो है, एक पाकिस्तानी जो है, किस तरह गुजारा कर रहा है। जितनी देर ये हुकूमत अब इक्तदार में रही, मैं जाती तौर पे जब ये दिया गया प्रपोजल इलेक्शन के फौरन बाद कि ये इस्तीफे दे देने चाहिए, धांधली वाला इलेक्शन है, बेईमानी वाला इलेक्शन है, मैंने उस वक्त मुखालफत की। इसलिए मुखालफत की कि ये इसका चेहरा सामने आ जाए इमरान खान का। ये जो तजर्बा इन्होंने नया किया है, वो तजर्बा भी पता लग जाए लोगों को। ये तब्दीली की हसरत जो है, जो किसी का चाह है, वो चाह उतर जाए। अगर आप उस वक्त ये कदम उठाते तो इसने फिर कंटेनर पे चढ़ जाना था। आज इसमें है तो बड़ा बेशर्म आदमी, लेकिन कंटेनर पे जाने की इसकी जुर्रत नहीं है। आज इसको कोई कंटेनर पे चढ़ने नहीं देगा। इस वक्त तमाम तर अदारे जो हैं, आईनी अदारे और आइन के बाहर जो अदारे हैं, सारे के सारे मुजमहिल हैं। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ा किया है, हमारे हुक्मरानों ने, जहां पे पाकिस्तान का वजूद जो है उसको खतरा है। आज दुनिया में पाकिस्तान तन्हा है। मियां नवाज शरीफ के साथ मैं दुनिया के बहुत से ममालिक में गया। जितनी इज्जत जो है मियां नवाज शरीफ को की दूसरे ममालिक में दूसरे हुक्मरानों ने दी, शायद ही किसी हुक्मरान को पाकिस्तान में नसीब हो। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं है। ये पैसे मांगने, खैरात मांगने में नहीं जा सकते। खैरात मांगने के लिए भी इनको सिफारिश की जरूरत होती है। जो एजेंडा एपीसी ने तरतीब दिया और उससे पहले वकला की एपीसी ने तरतीब दिया, वो पाकिस्तान में एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। पाकिस्तान इस तजर्बात का जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता जो पिछले 2 साल से यहां पे किए जा रहे हैं, या पिछले 70 साल में जो किए गए। 58 में किया गया, 69 में किया गया, 77 में किया गया और 99 में किया गया। पाकिस्तान इन तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।